जब भी हम देश के सबसे शिक्षित राज्य की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केरल की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन अभी एक ऐसा राज्य है हमारे देश का जो 100% शिक्षित राज्य बन चुका है, और ये राज्य केरल नहीं है, ये राज्य है मिजोरम। मिजोरम देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहाँ की 100% आबादी साक्षर है। अब जानते हैं आखिर मिजोरम ने ये करिश्मा कैसे किया। मिजोरम के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। इस कहानी के पीछे कई किरदार हैं जो 14 लाख की आबादी के बीच घर घर जाकर सर्वे किए। इस सर्वे के दौरान अगर कोई उन्हें अशिक्षित व्यक्ति मिलता तो वो उसे चिन्हित करते थे और बाद में उन्हें पढ़ाया, सिखाया और शिक्षित किया। इस मिशन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है स्वयंसेवक शिक्षकों ने। 292 स्वयंसेवक शिक्षक वो योद्धा हैं जिन्होंने केंद्र की उल्लास योजना के तहत अगस्त सितंबर 2023 में घर घर जाकर सर्वे किया। इस प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर एंड्रू फ्रैंकिंग बताते हैं कि सर्वे का उद्देश्य घर घर जाकर यह पता लगाना था कि कितने वयस्क अभी भी अशिक्षित हैं। घर घर जाकर सर्वे टीम ने 4 सवाल पूछे। क्या आप अपना नाम लिख सकते हैं? क्या आप अखबार पढ़ सकते हैं? क्या आप नंबर गिन सकते हैं या पैसों का हिसाब कर सकते हैं? क्या आप कभी स्कूल गए हैं? यहाँ पर योजना का पहला चरण पूरा हुआ। अब राज्य में 3062 ऐसे वयस्क पाए गए जो इन चारों सवालों का जवाब नहीं दे पाए। इन सभी लोगों को चिन्हित करके शिक्षित करने का काम शुरू किया गया। सबसे पहले इन्हें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी यानी अक्षर ज्ञान, शब्द निर्माण, गिनती, जोड़, घटाव, समय और तिथि के बारे में समझाया गया। सेकेंड पॉइंट में इन्हें क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जैसे स्वच्छता, बैंकिंग, डिजिटल लेन देन, कानूनी जानकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य और नागरिक अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। 3000 लोगों को 5 से 6 लोगों के ग्रुप में बांटा गया और हर ग्रुप की जिम्मेदारी 2 से 3 स्वयं सेवकों पर थी। वह इन्हें घर घर जाकर पढ़ाते थे। हर हफ्ते 3 से 5 दिन तक 2-2 घंटे की क्लास चलती थी। ऐसा 6 महीने तक हुआ। अब यहाँ पर टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग उल्लास ऐप से की जाती थी। इस ऐप में प्रतिदिन शिक्षकों को रजिस्टर करना होता था। प्रतिदिन की पढ़ाई, उपस्थिति, सत्र का वितरण और शिक्षार्थियों की प्रगति को भी रियल टाइम में ऐप पर ही अपलोड करना होता था। अधिकारियों को डैशबोर्ड के माध्यम से लाइव अपडेट मिल जाता था। यह सब बहुत ही गंभीरता से किया गया ताकि किसी भी स्टूडेंट का सत्र ना छूट पाए। नोडल ऑफिसर एंड्रू फ्रैंकिंग बताते हैं कि इस मुहिम में गाँव के प्रमुखों को और स्थानीय स्तर पर चर्चित नेताओं की सहायता ली गई। ये लोग गाँव-गाँव जाकर, घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व बताते थे। मिजोरम में एक खास बात है, वहाँ की लाइफ स्टाइल में नैतिक आचरण का बहुत ज्यादा महत्व है और वहाँ के लोग शिक्षा को नैतिक आचरण से जोड़कर ही लोगों को शिक्षित किए हैं। वहाँ के लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से समझते हैं। लोगों को कॉपी, पेन, स्लेट, किताबें मुफ्त में दी गई। साथ ही पढ़ाई के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाता था। 6 महीने तक पढ़ाई लिखाई के बाद इन लोगों का टेस्ट लिया गया और इस टेस्ट में सभी लोग सफल हुए। इसके बाद ही यह प्रक्रिया पूरी हुई और इस प्रक्रिया में शामिल सभी लोग 30 साल से ऊपर के लोग थे। मिजोरम की ये कहानी हम लोगों के लिए एक उदाहरण है। अगर हम एकाग्रता से और मेहनत के साथ किसी भी लक्ष्य पर काम करें तो जरूर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए व्यायाम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।